बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और इस वक्त मैं एंटी करप्शन लाहौर ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार किया गया था और इसमें बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारे केस के हवाले से जो है वो लोग अपने अपने कमेंट्स पास कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं इन चौधरी परवेज़ इलाही के जो केस हैं उससे लाइलम हैं। उनको इस चीज़ का इल्म नहीं कि केस है क्या, एंटी करप्शन में कितनी मुकदमा दर्ज हैं, एंटी करप्शन में कहाँ कहाँ इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है। तो ये आज मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि एंटी करप्शन मैं कर रहा हूँ, एंटी करप्शन मीट है और इस हवाले से मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के लोगों से मिलना जुलना, बातचीत होना, तो इस वजह से एंटी करप्शन की बहुत सारी मालूमात जो हैं वो आपको आज शेयर करनी है। लेकिन इससे कबल अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कर लिया तो आपका शुक्रिया और वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताते हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट के करीब एंटी करप्शन का हेड ऑफिस है जो पूरे पंजाब को मॉनिटर करता है और डीजी एंटी करप्शन इसका सरबराह है और वही सारी मॉनिटरिंग करता है और वहीं से वो सूरत हाल जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त अपने जो हवालात हैं एंटी करप्शन के उसमें मौजूद हैं। उनके लिए जो है वो कपड़े, वेस्ट कोट और इसके साथ साथ दीगर जो खाना है, नाश्ता, वो यहाँ लाया गया और उनको नाश्ता दिया गया। उनको अलाउ घर से किया गया नाश्ता, और जो वो डिमांड कर रहे हैं मैट्रेस की या दीगर चीज़ों की, तो वो क्योंकि हर कैदी का हक होता है तो ये साबिक़ वज़ीर-ए-आला भी रहे, इनको पहुँचा दिया गया। अब थोड़ा सा हम केस की तरफ आते हैं कि केस है क्या। चौधरी परवेज़ इलाही पर जो एक FIR है जिसमें एंटी करप्शन की जानिब से 1 अरब 22 करोड़ 93 लाख रुपए के ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया है। 1 अरब 22 करोड़ 93 लाख क्या चौधरी परवेज़ इलाही अकेले पर है करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं? नहीं, एंटी करप्शन ने मुकदमे के अंदर ये नुकसान जो है वो ज़ाहिर किया है, लेकिन इसके अंदर दीगर लोग भी शामिल हैं, एक्सियन, ठेकेदार और दीगर जो सरकारी ऑफिसर्स हैं। मुख्तलिफ डिवाइड करके जो जो निशानदेही की गई एंटी करप्शन की, इसमें जो लोग मुलविस थे उनको शामिल तफ्तीश किया गया और फिर रिकॉर्ड हासिल किया गया। फिर ये सारा जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से इन्वेस्टिगेशन में इंकशाफ हुआ कि 1 अरब 22 करोड़ 93 लाख रुपए का ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। मंडी बहाउद्दीन और ज़िला गुजरात के अंदर जो मुख्तलिफ़ तरक्याती स्कीमें थी उनके ठेकों के अंदर, ये अंदाज़ा करें एंटी करप्शन ने एक FIR में ये इल्ज़ाम लगाया है। इसी तरह की एक और दूसरी जो है वो FIR इसके ख़िलाफ़ दर्ज है चौधरी परवेज़ इलाही के, उसमें अलग से इल्ज़ाम लगाया है कि इन पर जो है वो करोड़ों रुपए के तरक्याती मनसूबों में करप्शन का इल्ज़ाम है। तीसरी एक और FIR है जो कि गुजरांवाला में है। तो इस तरह से 3 मुकदमात इब्तदाई तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ हैं। इंक्वायरीज़ की बात करो तो 3 से 4 इंक्वायरीज़ भी इनके ख़िलाफ़ जो है वो एंटी करप्शन में ही चल रही हैं। पंजाब असम्बली में भर्तियाँ, नई बिल्डिंग और MP हॉस्टल, वहाँ पर भी चौधरी परवेज़ इलाही पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उनकी जानिब से इसमें भी जो है वो मनपसंद अफराद को नवाजा गया और किक बैक्स पीछे रह कर जो है वो रिश्वत जो कमीशन होता है वो वसूल किया गया और उसकी मद में तकरीबन जो है वो करोड़ों रुपए का ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। ये थे चौधरी परवेज़ इलाही के इल्ज़ामात जो कि एंटी करप्शन की जानिब से लगाए गए हैं। जितनी देर तक साबित नहीं होते हम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते, लेकिन जो FIR में इस वक्त एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन में जहर चीज़ें कर रहा है वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं आगे और एंटी करप्शन को दिखाते हैं। ये मेन गेट है जी एंटी करप्शन का, ये 24 घंटे खुला होता है। यहाँ पर एंटी करप्शन के अलावा भी अदारे हैं, 2 से 3 यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं और रोज़ाना की तादाद में हज़ारों लोग जो हैं वो साइलिन यहाँ पर आते हैं। एंटी करप्शन जो है आपको देखें तो यहाँ से वो आगे फ्रंट पे बिल्डिंग है, इसके इर्द गिर्द दूसरी बिल्डिंग है सरकारी, लेकिन क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है तो अब यहाँ पर पुलिस की जानिब से जो है वो गेट मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जिन लोगों की शनाख्त होती है सिर्फ उन्हीं को जाने की इजाज़त दी जा रही है, जो महकमे के लोग हैं या दीगर है, बाकी किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। किसी का एप्लीकेशन है, किसी का कोई लैंड रिकॉर्ड के यहाँ पर दफ्तर हैं, रेवेन्यू के यहाँ पर दफ्तर हैं, साइलिन दूर दराज से आते हैं यहाँ पर अपने काम के लिए, लेकिन आज उन्हें भी वापस जाना पड़ रहा है। और ये सिर्फ एक इस वजह से कि यहाँ पर जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही गिरफ़्तार हैं, उनकी गिरफ़्तारी की वजह से जो है यहाँ पर ये बंद किया गया। यहाँ पर गुजरने की किसी को इजाज़त नहीं दे रही। कुछ लोग एंटी करप्शन के ऑफिसर जो हैं उनको भी नहीं गुजरने दिया जाता क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ये बंद किया गया। यहाँ से गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, वो गाड़ी है, उसके आगे बिल्डिंग है और वो सामने बिल्डिंग में ना एंटी करप्शन की हवालात है। वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही को दूसरे फ्लोर पर रखा गया। वहाँ पर उनको सारा साजो सामान जो है वो घर से मंगवाने की इजाज़त दी गई है और लेकिन
यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी थोड़ी सी सख्त कर दी गई है। यहाँ पर एंटी करप्शन के लोग भी मौजूद हैं, पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, जिसकी शिनाख्त होती है उसको जाने की इजाज़त दी जाती है। और यहाँ पर एंटी करप्शन के लोग जो आ रहे हैं उनको एक और दरवाज़ा है, वहाँ से भी जाने की इजाज़त है, यहाँ पर नहीं है। तो बेसिक ये है कि एंटी करप्शन यहाँ पर है तकरीबन जितने जब से बना है, जब से कायम हुआ है, तब से लेकर अब तक ये पहली दफ़ा जो है वो गेट बंद किया गया। इससे कबल ये मेन गेट बंद नहीं होता था, ये साथ मस्जिद भी है और उसके बाद जो जैसे मैंने बताया कि डिपार्टमेंट भी हैं जो कि रेवेन्यू के मुतल्लिक यहाँ पर वकला की बड़ी तादाद भी पेश होती है, दीगर साइलिन भी होते हैं। लेकिन आज का दिन हाई प्रोफाइल केस की वजह से मुकम्मल तौर पर यहाँ पर काम ठप है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही थोड़ी देर बाद जो है उनको ज़िला कचहरी में ले जाया जाएगा और उनके रिमांड की इस्तदा की जाएगी और उसके बाद एंटी करप्शन मज़ीद तफ्तीश करेगी। ये थी लाइव मनाजिर जो कि मैंने आपको बताया एंटी करप्शन के, कि एंटी करप्शन में इस वक्त क्या चल रहा है। और चौधरी परवेज़ इलाही गिरफ़्तारी के बाद इस गेट को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। एंटी करप्शन के लोग जो हैं उनको जाने की ज़रूर इजाज़त है, लेकिन बाकी किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। तो एक दिलचस्प सूरत हाल पाकिस्तान में देखने को नज़र आती है कि जब इस तरह के केसेस होते हैं तो फिर जो है वो हाई अलर्ट मसाइल जो है पैदा होते हैं और लोगों को मसाइल का सामना भी होता है। तो सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।